शिवराज सिंह 17 साल में लगातार झूठ बोलते रहे और मोहन यादव 2 साल में ही कर रहे हैं। कुपोषित बच्चे, शिक्षक रहित स्कूल, डॉक्टर रहित अस्पताल, सामान्य सुविधाओं का अभाव और स्कूल लगातार बंद कर रहे हैं सरकारी। जो जो चीज चाहिए वो खत्म कर रहे हैं। वो 1200-1500 देके ऐसा वो कर रहे हैं कि सरकार का जो मूलभूत ढांचा है उसको खत्म किए दे रहे हैं। गुजराती में कहते हैं विकास गांडो थे गयो, मतलब विकास पागल हो गया। तो यहाँ विकास भाग गया मध्य प्रदेश। इसका मतलब 2 साल से मध्य प्रदेश में विकास है ही नहीं। मोहन यादव को भ्रम है कि अभ्युदय हो रहा है, तो अभ्युदय ऐसा है कि भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय कट रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तुलसीदास जी का एक बेहद बेहद बार बार दोहराया जाने वाला दोहा है कि तुलसी नर क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लोटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्थात मनुष्य बड़ा छोटा नहीं होता, उसका समय बलवान होता है। और जैसे एक समय ऐसा भी आया था, गांडीवधारी अर्जुन गोपियों को भीलों के आक्रमण से रक्षा नहीं कर सके थे। यानी सार यही है कि समय बहुत बलवान है, लेकिन जो पावर में लोग होते हैं वो अनेक बार भूल जाया करते हैं। और मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि जो हम आज चर्चा करने वाले हैं वो वक्त से ही जुड़ी या समय से ही जुड़ा मसला है, मामला है। बात मध्य प्रदेश के 17 सालों तक 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की। और शिवराज सिंह चौहान अब मोदी सरकार में मंत्री हैं। महत्वपूर्ण महकमे कृषि और ग्रामीण विकास विभाग उनके पास है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का मोह है वो छूट नहीं पाता है उनसे। और अनेक बार जब उनकी जुबां पर वो दर्द आता है तो फिर खबर बन जाया करती है। हालांकि ये मसला, ये मामला उनके अपने जो संसदीय क्षेत्र विदिशा से जुड़ा हुआ है। और विदिशा वो क्षेत्र है जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जीत कर आए थे। और जब 2 सीटें एक साथ जीती थी 1991 में, लोकसभा का चुनाव था, तो एक सीट विदिशा को छोड़ा था और बाद में वे लखनऊ सीट से कंटिन्यू करे थे। और ये सीट शिवराज सिंह चौहान को दे दी गई थी। और शिवराज सिंह चौहान वहां से लगातार सांसद रहे और अब फिर मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उस विदिशा संसदीय क्षेत्र का निर्वहन कर रहे हैं। और जो दर्द है बड़ा रोचक है, वो कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ा हुआ है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा सटीक जवाब मंच का मामला है। शनिवार का दिन था, यानी बीता हुआ दिन, आज रविवार का दिन है, 18 जनवरी है आज, और कल 17 जनवरी थी। उनके क्षेत्र में एक कार्यक्रम था, उस मंच पे उनके अपने साथी जो शिवराज सिंह चौहान के काबीना, जो मोदी काबीना है, उसके सहयोगी नितिन गडकरी भी थे। और बड़ा रोचक मामला है, रोचक मसला है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और बात वही समय की। चलेंगे खास मेहमान जोड़ेंगे, अरुण दीक्षित जी जुड़ेंगे। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अरुण जी, आपने वो मामा के जो मुख पर आई, जो उनका दर्द आया, बयां किया उन्होंने। और वो कह रहे हैं कि भाई मोहन जी मदद करिए, जो क्षेत्र के लोग हैं गड्ढों के संग मामा की फोटो डाल रहे हैं। तो पहले तो बात मामा के दर्द की, उनके मध्य प्रदेश मोह की, क्योंकि बड़ा रहा है 2 साल से ज्यादा का वक्त मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद संभाले हुआ है। और मामा भूल जाते हैं अनेक बार कि अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। उन्हें तो वो स्मरण होता रहता है और होना भी चाहिए। 17 साल 4 बार मुख्यमंत्री, लगातार 3 बार। तो ये उनका दर्द है मामा का, कि सड़कों के गड्ढों के संग मामा की फोटो डाल रहे हैं लोग। ये गड्ढे दिए किसने हैं अरुण जी? शुरुआत यहीं से। देखिए संजीव जी, लागी छूटे ना बड़ा पुराना गीत है। और दरअसल और पीछे चलें तो भाजपा में और कांग्रेस में या अन्य दलों में, देखिए अन्य दलों में अगर कहें तो मायावती अपने दल की नेता थी, मुलायम अपने दल के, जयललिता, करुणानिधि, बाद में शरद पवार अपने निकले, ममता बनर्जी निकली। तो ऐसे बड़े ताकतवर नेता हुए हैं जो अलग अलग दलों में रहते हुए अलग जब हुए अपने उन दलों से, तो उन्होंने अपनी ताकत को बरकरार रखा और दिखाया कि हाँ वो नेता है, पार्टी से बड़े ये नेता साबित हुए हैं। शरद पवार कांग्रेस से निकले और एक लंबे समय तक उन्होंने सोनिया गांधी का रास्ता रोका, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन लौट के बाद में समझौता किया, लेकिन शामिल नहीं हुए, साथ साथ हैं। ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी,
वो भी वहां से निकली। मुलायम सिंह ने अपना समाजवाद का अलग वो खड़ा किया, लालू यादव ने जनता दल से वो भी समाजवाद के। तो ये ऐसे नेता थे कि जो अपने दम पे, अब हम मान सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी इतने ही ताकतवर कहे जाते थे, लेकिन जब समय आया उन्हें ताकत दिखाने का तो उनके गुब्बारे की हवा निकल गई। और वो सबने देखा था कि पर्ची जब उन्हें दी गई थी तो मोहन यादव का नाम खुला था 166 सीटों के बाद। और उसके बाद तत्काल तो बहुत सारी चीजें हुई थी, क्योंकि 17 साल का समय कम नहीं होता संजीव जी। एक कुर्सी पर आदत पड़ जाती है। ऐसा लगने लगा था कि अब ये कुर्सी, जैसे अभी नरेंद्र मोदी को आदत पड़ गई कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के पर्याय बन गए, उन्हें लगता है कि वो तो हिलेंगे ही नहीं। मोदी जी ने इसी तरह की भावना कुछ डॉक्टर रमन सिंह और शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे, इनकी सबकी भी वो उसी तरह से खत्म कर दी थी। तो यहाँ जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि वो हिम्मत जो अपने दम पे खड़े हो जाएं वो है नहीं, क्योंकि ताकत संगठन की है। और संगठन में कंट्रोल अब फांसीवादी ताकतों का है, जिनको कहते हैं कि तानाशाही का है। संगठन अब भी उस तरह नहीं रहा कि उन्होंने उठाया है कि नितिन नवीन नाम के एक लड़के को लाके बैठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। वो जो चाहते हैं, क्योंकि वो खेल रहे हैं संघ का जो खेल है वो खेल रहे हैं, इसलिए उनके आगे किसी की नहीं चल रही है। तो जो आपने भूमिका बनाई ना, आपने कहा, मैं वो कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान हिम्मत तो जुटा नहीं पाए कि वो तब विरोध करते जब मोहन यादव की पर्ची उन्होंने निकाली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की। आप याद करिए कि वो सीहोर में फॉरेस्ट का वो था, उसको उन्होंने वो किया। यहाँ भी कहा था कि आप हटे तो पोस्टर से आपका नाम गायब, वैसे जैसे गधे के सर से सींग। तो अब गड्ढे अगर हैं, गड्ढे हुए हैं सड़कों में, तो वो सड़क कब बनी थी? मैंने वही कहा कि दिए किसने किसने गड्ढे, बनाई? दिए किसने गड्ढे। वही है ना कि मोहन यादव को 2 साल हुए हैं। मोहन यादव ने अगर सड़क बनाई है तो मोहन यादव से सवाल उठाइए। ये बात आप मोहन यादव से कह रहे हैं, मोहन यादव तो पीडब्ल्यू मिनिस्टर नहीं है। आप राकेश सिंह को भी कह सकते हैं। या तो आप मान लीजिए कि मोहन यादव और नरेंद्र मोदी अब एक पैटर्न पर हैं, तो आप उस तरह की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि सार्वजनिक मंचों से अगर इस तरह की ठकुर स्वाती बातें होती हैं एक दूसरे के उसमें, तो इनके जो बिटवीन द लाइंस जो है ना, वो पढ़ लिया जाता है। तो तकलीफ तो है। अब एक बात बताओ, तकलीफ क्यों ना हो यार, आपने भी 3-4 दशक हो गए आपको जर्नलिज्म में। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में किसकी क्या औकात है? चाहे वो गडकरी जी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो। गडकरी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और शिवराज एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। गए थे पंजाब में, आपको याद होगा, तो फोटो खिंचवाने के लिए पानी में घुस के गन्ना पकड़ रहे थे इधर से उधर। एक 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 रुपए की राहत किसानों के लिए नहीं ले जा पाए थे। देश के कृषि मंत्री है। तो ये तकलीफें अब सब इकट्ठे हो गए, तो किससे कहें? वो हमारे गांव में एक कहावत है कि नई बहू ससुराल में थी और दुखी हो रही थी मायकों को याद करके, तब तक भाई पहुंच गया। तो वो रोने को तो थी, आ गया तब तक भाई, तो वो फूट फूट के रोई। ठीक वैसे ही है शिवराज सिंह का दर्द। अब उनको देख के नितिन गडकरी के साथ सामने मोहन यादव दिख गए तो मुंह से निकल गया कि यार शिवराज के फोटो लगा रहे हैं। या या तो ये बताना चाहते थे कि अभी भी लोग तुमको मुख्यमंत्री नहीं मानते, मुझे मानते हैं, मेरी फोटो लग रही है, मैं ही जो कुछ हूं। एक मैसेज ये भी है इसका, जी क्योंकि है। विदिशा के लोगों को भी ये मालूम है कि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। इन दोनों की चीजें हैं। अब ये तो असल बात तो ये दरअसल क्या है कि जो नेता शिवराज सिंह जो है वो उनको वो डायबिटीज की बीमारी है। नेता मतलब नेताओं के लिए वो बड़े प्यार से ऐसे कर करके उन्होंने सब निपटा दिए। कैसे बहन जी उनकी उमा भारती, कैसे बाबूलाल गौर, और कैसे कैबिनेट के वो नेता कभी धीरे से कभी कंधे पे हाथ रख के पूछना, जब चाहे वो अजय बिश्नोई हो, चाहे अनूप मिश्रा हो, चाहे जयभान सिंह पवैया हो, चाहे अपने नरोत्तम मिश्रा हो। नरोत्तम मिश्रा को तो कितने कायदे से हरवाया। तो सारी चीजें जो हैं, कैलाश कैलाश विजयवर्गीय जो संकट मोचक कहलाते थे, उनके चाहे वो डंपर कांड हो,
और या फिर जो ये व्यापम घोटाला हो, कैसे कैसे, और वो अब वो तो नहीं है दुनिया में, चले गए बेचारे। उन्होंने कहा था अगर मैंने मुंह खोल दिया, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा साहब कह दिया था कि नहीं यार नहीं तूफान हो जाएगा, संजीव जी, चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, वो तो चले गए दुनिया से बेचारे। संजीव जी, वचनबद्धता एक जीवन का सिद्धांत है। मुझे एक एक बात बताई थी लक्ष्मीकांत शर्मा ने। मैं यही भोपाल की अदालत में मैं करीब 2.5 घंटे बैठा था जब वो वेट कर रहे थे, जेल से आए थे, तो सब मालूम है। लेकिन नहीं, जो बात वो गई सो गई। मुझे सब मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कि सिरौंज का जो पैसा शादियों का जिसमें वो अफसर पकड़ा गया था 30 करोड़ जो उमाकांत शर्मा ने उठाया था विधानसभा में, वो कहाँ गया। मुझे ये भी मालूम है कि व्यापम में कौन से किरार बंधु जो हैं आप फंस रहे थे। सब चीजें मालूम है, ये तो सब चलता रहता है। ये तो बात गई वो रहा, ये चीजें तो अब है। देखिए शिवराज सिंह मामा के साथ मामा मामा भूल जाते हैं कि समय हो तो बलवान, उसको आप नहीं वो हरा समय सकते। समय के आगे नहीं। अब ये देखिए, अगर 17.5 साल का रिकॉर्ड शिवराज सिंह के साथ है, तो शिवराज सिंह के साथ व्यापम भी है, शिवराज सिंह के साथ नर्सिंग भी है, शिवराज सिंह के साथ माइनिंग भी है, आईपीएस अफसर मारा गया था। और शिवराज सिंह जिन्होंने नर्मदा को मां का दर्जा दिया और जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, उनके रहते नर्मदा का जितना भयंकर, नर्मदा क्या प्रदेश की सारी नदियों का दोहन हुआ, वो भी सब मालूम है। वो कौन सी उनकी मजबूरी थी, या तो वो कुर्सी पर बने रहने के लिए सबको दांव पे लगाते गए, चाहे वो मां नर्मदा हो चाहे अपने साथी हो। तो ये बात तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो तकलीफ उन्हें गड्ढों पे तस्वीर लग रही है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब वो थे तब पुल के पुल बह रहे थे, तब कहाँ। वही 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 नहीं, अब तो ये वो है। देखिए एक चीज और भी है अरुण जी, बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे थे कि साहब आपने 30 करोड़ की घोषणा की थी, डॉक्टर मोहन यादव जी, और वो नहीं मिला। हैसियत तो दिखा रहा है, चेला ही वो, अब ठीक है, वो मूलतः चेले नहीं थे, लेकिन कैबिनेट में तो उनके नीचे थे, उनके सहयोगी साथी थे, और उस दौर में तो शिवराज का जलवा था। तो आज वो बता रहे हैं कि देखिए ये होता है, जो वक्त का जो जलवा है, पद का जो रसूख है, ये होता है। वो मोहन यादव कल मैं बड़ा देख रहा था, उनने जब आया, नहीं नहीं नहीं, आप जो मांगा अब है सब देंगे, मतलब बड़े बच्चों को बहलाते मंच से वैसे टहला बहला रहे थे, और हैसियत और उनकी, और मतलब अगर शब्दों में कहें तो औकात दिखा रहे थे। नहीं, वो तो फिर यादव है, वो तो यादव है। अब ऐसी बात है, बात वही है कि आपने क्या, आप जब मुख्यमंत्री बने तो बुधनी में आपको इंडस्ट्री चाहिए, जो कुछ था बुधनी था आपके लिए, क्योंकि आपने कभी विदिशा तो सोचा ही नहीं था। आप बुधनी पहुंच गए, और जब साधना सिंह जी को विदिशा का टिकट नहीं मिला, उसके बाद आप विदिशा भूल गए। विदिशा की जो हालत है वो जैसी, क्या वो बदला है। तो अब मोहन यादव को क्या, मोहन यादव नरेंद्र मोदी का एक लघु रूप बन रहे हैं, मतलब वो जूनियर नरेंद्र मोदी हैं। और उन्हें दिख रहा है कि जो कुछ करना है वो करना है तो उज्जैन के लिए करना है। अब ये अलग बात है, संघ वालों ने उनकी लैंड पुलिंग योजना रोक ली, लेकिन जमीनों का खेल और बाकी चीजें तो चल रही हैं। तो जब तक बैठे हैं तब तक चमड़े का सिक्का चलाएं, क्यों नहीं कराए। हाँ, मैं मुख्यमंत्री हूं तो हाँ देख लेंगे, आपने मांगा है दे देंगे। जैसे उन्होंने मांगा है, अपने लिए मांगा, और ये अपने घर से लाके देंगे। तो ये भी दोनों चीजें हैं। दोनों दोनों का घमंड छुप नहीं रहा है। उनको पुराना है कि जो कुछ हो हमारी वजह से हो, और उनको ये है दे देंगे। तो ये समय की सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य बली नहीं होता है कि समय होत बलवान, और भिल्लन लुटी गोपिका बही अर्जुन बेईमान। यस और यस। समय कहां से कहां पहुंचेगा, अभी तो देखते जाइए। पता नहीं क्या सूझी थी नरेंद्र मोदी को, या तो वो और ज्यादा, क्योंकि कैबिनेट में वो अपने साथियों को कितना सम्मान देते हैं तो सब जानते हैं। अब इस पे आगे हम क्या बात कहें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए इसमें वो कह रहे थे कि देखिए आप आए थे, 30 करोड़ की घोषणा कर गए थे, जल्दी मिल जाए भैया ये पैसा, जैसे शिवराज कातर भाव में कह रहे हैं, वैसे कुछ कातर भाव, कुछ सब कुछ उसमें समाहित था। मैं देख रहा था उस वीडियो फुटेज को, और साथ में कह रहे हैं, हम चटनी अचार की तरह 12 करोड़ रुपए जुगाड़ करके इकट्ठे किए हैं। ये चटनी अचार 12 करोड़, ये भी अंदाज है शिवराज का, बड़ा रोचक है। 12 करोड़ की चटनी अचार, आप कल्पना करिए भोजन कितने का होगा, क्या होगा, आप सारा का। और ये भाई बार बार वही, कितने आपने दर्द दिए हैं, कितने गड्ढे किए हैं, क्या क्या है। आज जो यदि खड़ा है मध्य प्रदेश, 5 लाख करोड़ हो जाएगा कुछ अगले जो हम 26-27 वित्तीय वर्ष। कहाँ खड़ा है मध्य प्रदेश, आप ही ने तो सब ये दर्द और मर्म दिए हैं हुजूर।
संजीव जी, चाहे मोहन यादव हो और चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, शिवराज सिंह 17 साल में लगातार झूठ बोलते रहे और मोहन यादव 2 साल में ही कर रहे हैं। आप याद करिए, विधानसभा में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे प्रदेश में निवेश को लेकर के। वो आंकड़े उन्होंने जो दिए थे वो सफेद झूठ है और तथ्यों के साथ प्रमाणित कर देंगे, उस पर कभी बात करेंगे, जल्दी ही करेंगे। मूल बात यह है कि किसका जा रहा है, पिताजी का किसी के खजाना नहीं है, लुटने दो। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना ले आए थे, अब दुर्भाग्य ये है कि जीत तो गए पर कुर्सी नहीं मिली। मोहन यादव भी बांट रहे हैं, खैरात बट रही है, चलने दो। मूल चीजें देखिए, 1600 मूल करोड़ भाव। महीना है, 1600 करोड़ महीना अकेला, लगभग लगभग लाडली बहना। उसको छोड़िए संजीव जी, कुपोषित बच्चे, शिक्षक रहित स्कूल, डॉक्टर रहित अस्पताल, सामान्य सुविधाओं का अभाव, और स्कूल लगातार बंद कर रहे हैं सरकारी। जो जो चीज चाहिए वो खत्म कर रहे हैं, वो 1200 1500 देके ऐसा वो कर रहे हैं कि सरकार का जो मूलभूत ढांचा है उसको खत्म किए दे रहे हैं। ये जो चीज है वो बहुत बड़ी चीज है। इसको आप ऐसे समझिए कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सब बर्बाद कर देंगे, सिंहासन बना रहे, बाकी लुटता है तो लुट जाए। ऐसा एक रोचक किस्सा और हुआ अरुण जी कल उस मंच पे। कल ये हुआ कि जब वो अपनी बात रख रहे थे शिवराज, तो राकेश सिंह पहुंच गए थे। वो भी पूरा, मैंने वो वीडियो है, फुटेज है, लोग देख रहे हैं उसको, उसके चटकारे ले रहे हैं, अलग अलग टुकड़े चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और सोशल मीडिया पे तो बड़े वो वायरल हो रहे हैं। उसमें कह रहे हैं वो कि राकेश जी डिस्टर्ब मत करो, अभी हम बोल रहे हैं। राकेश जी वहीं से कह रहे हैं कि नहीं डिस्टर्ब कैसा, मैं तो आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ वहीं से। और दूसरा फिर जब उनका बारी आती फिर सफाई दे देंगे, नहीं 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 नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं तो सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ था। बार बार वो कहते हैं। अब ये ना, वो कहते हैं ना कि क्या सूपा तो सूपा छलनी भी, बोले इस तरीके की चीजें। आप देखिए, वक्त वक्त की बात हुई। यहाँ दूसरी चीज है, जो स्थिति दिल्ली में शिवराज की है वही स्थिति भोपाल में राकेश की है। क्योंकि मोहन यादव कब पीडब्ल्यूडी का पैसा निकाल के इधर से उधर कर देते हैं, कब अपने यहाँ ले जाते हैं, राकेश को पता ही नहीं चलता। ऐसे ही नरेंद्र मोदी कब कृषि विभाग में क्या करते हैं, शिवराज सिंह को पता भी नहीं होता बेचारों को। तब ये दोनों के दुख हैं। पर तब याद करो, वो 5 साल अध्यक्ष रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, एक सिक्के के दो पहलू बन के रहे। और आज जो है, आज यहाँ स्थिति है कि वो डिस्टर्ब मत करो। तो ये बड़े, जिसको कहते हैं, ये वक्त के फफोले हैं जो हवा में फूट रहे हैं। अब देखते जाइए। ये मैं लेकिन एक और देखिए, वो नितिन गडकरी से क्या कह रहे हैं, ये भी एक रोचक है। देखिए, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि गडकरी को कहीं कह रहे हैं आपकी घोषणाएं पूरी हो जाए और मेरे कार्यकाल के अधूरे काम भी पूरे हो जाए। ये विकास का सिलसिला है, इसे सीएम के साथ ना तो बदलना चाहिए ना रुकना चाहिए। ये उनसे भी कर रहा है। वो पूरा सब कुछ है, देखिए सब समाहित है। अब इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि वो हट गए तो विकास रुक गया। तो विकास क्या वो दिल्ली चला गया उनके साथ? मोहन यादव बताएं। मोहन यादव को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि भाजपा के वरिष्ठतम नेता, जो कल को कुछ और भी बन सकते हैं, अब अध्यक्ष बनने की तो बात खत्म हो गई, फिलहाल कुछ भी बन सकते हैं, वो अगर कह रहे हैं कि विकास उनके साथ ही चला गया, गुजराती में कहते हैं विकास गांडो थे गयो मतलब विकास पागल हो गया, तो यहाँ विकास भाग गया मध्य प्रदेश। इसका मतलब 2 साल से मध्य प्रदेश में विकास है ही नहीं। देखिए साहब, इसमें तो एक और चीज मैं एक बीच में टोकता हूँ। अभ्युदय मध्य प्रदेश, तो अभ्युदय क्या होता है? उगना। क्या कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान ने? कुछ नहीं किया। ये जो मोहन यादव ने अभ्युदय लाए हैं, अभ्युदय की आप उसको अर्थ निकाल लीजिए। अरे आप अगर अभ्युदय को, ये तो अभी आप मतलब उग रहा है सूरज, इस तरीके से कहना, पहले तो उगा ही नहीं था सूरज मध्य प्रदेश में। संजीव जी, इस देश में वो हुमायूं के समय की कहावत है कि भिस्ती ने उसकी जान बचाई थी, तो उसने कहा थोड़ी देर के लिए तू बादशाह, तो उसने भी चमड़े का सिक्का लगाया था। अब कुछ नहीं कर सकते। अब इससे बड़ा अभ्युदय क्या होगा कि बजट से ज्यादा कर्ज में डूब रहा है मध्य प्रदेश। कर्ज में डूब चुका है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, सब कुछ है, और अभ्युदय कहाँ हो रहा है? वो उनको दिख रहा होगा, हमें आपको तो दिख नहीं रहा है। या दिखा दें, क्योंकि ना तो निवेश आया है, ना कोई मूलभूत समस्याओं का जो खेल है वो सब बाकी है, सब चीज है। तो अब क्या करेंगे? चमड़े का सिक्का तो चलाएगा भिस्ती, तो चल रहा है, अभ्युदय मध्य प्रदेश हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। कल कहा ना, कल राहुल गांधी ने कहा ना, कल उनका देखा तो सही आपने, एक्स भी है उनका, कि दूषित पानी से मौतें, जहरीली हवा, सब कुछ, सब सब उन्होंने एक दो तीन लाइन में अपना उनका एक्स में सब खोल के रख दिया, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, और देश में भी यही हालात। आईना वही दिखाया था उन्होंने वही है भाई, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इनका। कि पानी में, हवा में, दवा में, सब में जहर, मर रहे हैं लोग। सब तरफ। अरे यार, देखिए क्या उपलब्धि हुई है, विकास तो हुआ। शिवराज सिंह अगर कहें कि भोपाल के सरकारी स्लॉटर हाउस में गाय कट रही हैं, अब तो आंकड़ा आ गया, ये विकास ही तो है। कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के नेता कहते हैं कि हाँ, वो किरण रिजिजू कहते हैं हम गाय खाते हैं, और तो भोपाल में कटवा रहे हैं मोहन यादव जी। और क्या कहिए, कैसा विकास चाहिए आपको भाई? 24 मर जाते हैं जहरीले पानी से, उधर पानी से जहरीली कब दवा से कब मर जाते हैं, हवा से कब मरीज हैं लोग। कब सिरप से बच्चे मरते हैं, गंदे पानी से बच्चे से बूढ़े तक मरते हैं। और सब प्रदूषण अपनी जगह है, और विकसित अभ्युदय हो रहा है कि कर्ज 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। आनंद लीजिए, आप मध्य प्रदेश में है, आनंद लीजिए। अंतिम सवाल करूंगा, जो ये मामा का दर्द जो उनकी जुबान पर आया, वो कि यार लोग सड़कों के गड्ढों के संग मामा की फोटो डाल रहे हैं, और मैंने पूछा आपसे कि ये तो मामा के दौर के कितने गड्ढे हैं, कितने खाइयां हैं। आप कल्पना करिए कि ये सारा जो दृश्य है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का वो 17.5 बरस हो, उमा भारती और बाबूलाल गौर को जोड़ लें तो 15 महीने छोड़ दीजिए, 2003 से 2026 बीजेपी ही बीजेपी है। क्या हाल है, किसी की है हिम्मत की बोल सके? उनके जो, ये तो बोल भी पा रहे हैं, बाकी लोगों के जो क्षेत्रों में हाल है, सड़क तो छोड़िए, कुछ भी नहीं है, नल में जल नहीं है, नल जल योजना पूरी हो गई, सब तरफ हाहाकार। अंतिम टिप्पणी आप। देखिए, एक बात कहूं, शिवराज सिंह को अगर ये देखना है तो एक बार वो आ जाएं भोपाल के टीटी नगर में, उनके स्मार्ट सिटी उन्हें बुला रहे हैं। कितने अच्छे स्मार्ट सिटी बने, आके देख लें विकास का पैमाना, और 17.5 साल की उपलब्धि वो देख जाएं आके, कि जिसको कहते हैं जिन पेड़ों की हत्या की, ठूंठ बने पेड़ खड़े हैं, आधी अधूरी इमारतें हैं, कुछ नहीं। मतलब भोपाल में आपने लाखों पेड़ कटवा दिए, सुखवा दिए। आप एक पेड़ रोज लगाते थे, रिकॉर्ड बनाते थे भाई। सीधे कहिए कि तांत्रिक ने कहा था कि आप रोज एक पेड़ लगाइए, कन्याओं का विवाह कराइए। अब आपका ये ऐसा रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा कि लाखों पेड़, और कन्या विवाह का पैसा चोरी हुआ वो सिरौंज में 30 करोड़। 6 करोड़ पौधे कहाँ गए अरुण जी? 6 करोड़। वो तो एक बार के थे, वो अलग है। जो सब चीज, तो संजीव जी, ये जो चीज है, जो जो भ्रम है लोगों के, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसका ठीक है, इसके आपने इसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल अब ठीक बिल्कुल है, मोहन यादव को भ्रम है कि अभ्युदय हो रहा है, तो अभ्युदय ऐसा है कि भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय कट रही है। बिल्कुल। नहीं अरुण जी, कुल मिला के एक लाइन में ये कि मामा ने ऐसे उंगली करी और बाकी 3 जो है उन्हीं की तरफ चल गई, ऐसा हो गया, अब ऐसा हो ये हो ये गया। पुराना पुराना सिद्धांत है कि ऐसे करते तो यूं ये जो है, और हाँ, अंगूठा ऊपर खड़ा है, अंगूठा हाँ, ऊपर खड़ा रहता है कि उंगली भैया उंगली ऊपर है। ये आप अंगूठा खड़ा होता है। अपनी अपना दर्द बयां के करने के चक्कर में मामा ने और अपनी फजीयत करा ली, ऐसा कर। बहुत 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 शुक्रिया अरुण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे, ये हम बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, जिनकी जुबान पर दर्द आया, लेकिन वो दर्द कहीं उन्हीं के लिए और ज्यादा बड़ा दर्द बन गया, ऐसा लग रहा है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और हमने कहा है कि हुजूर ये गड्ढे दिए किसने हैं, ये खाइए पैदा किसने की हैं मध्य प्रदेश में? 17.5 बरस तो आप ही का राज था ना। किसके दौर की बनी सड़कें हैं जो बिल्कुल वहां गड्ढे ही गड्ढे हो गए? ये जरूर बताइए शिवराज जी। और मित्रों, आप टिप्पणी कीजिए, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।